नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कहा जाता है कि हमें जीत के लिए, सफलता के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही अधिक मेहनत की आवश्यकता, बहुत ही अधिक परिश्रम की आवश्यकता करनी होती है। इसके लिए हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहने चाहिए और मन लगाकर, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और अब डर के आगे जीत है, यह एक जो वाक्य चल रहा है, मैं मानता हूँ कि डर के आगे जीत है, परंतु जहाँ भय समाप्त हो जाता है, जहाँ डर समाप्त हो जाता है, वहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। आप अपने डर को समाप्त कीजिए, डर से आगे नहीं, डर को समाप्त कीजिए, भय को समाप्त कीजिए। आप जो कुछ भी अपने दिमाग में डालेंगे वही आपकी सोच और कार्यों में प्रतिबिंबित होगा। हम में से अधिकांश लोग गणनात्मक जीवन जीते हैं या भय के क्षेत्र में रहते हैं। हर समय अज्ञात भय हमारे निर्णयों पर हावी रहता है, हमारे फैसलों पर हावी रहता है। हमेशा हमें कुछ न कुछ भय बना रहता है। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो मालिक का भय लगा रहता है। यदि हम कहीं किराए पर रह रहे हैं तो हमें मकान मालिक का भय लगा रहता है। यदि हम रास्ते में सफ़र कर रहे हैं तो हमें दुर्घटना का या एक्सीडेंट का भय बना रहता है। हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर नहीं होने देते। मूलतः हमारा मन बचपन से ही संस्कारित होता है। एक बार की बात है कि IIT के एक प्रोफेसर मुझसे मिलने आए। वह एक निवेश योजना पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि सेविंग स्कीम के बारे में बता रहे थे, जो कि सेवानिवृत्ति के अंत में डबल या ट्रिपल, दोगुना या तिगुना रिटर्न दे रही थी। ऐसी स्कीम मेरे को बताई गई। वह पैसे के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह भूल गया कि उस समय तक वह भी बूढ़ा हो चुका था। आज का आनंद नहीं ले रहे हम, बल्कि कल के बेहतर भविष्य का सपना हमेशा हम देख रहे हैं। हमें आज का जो सुंदर दिन है उसका याद नहीं है, बल्कि हम आने वाले भविष्य के भय से परेशान हैं। मैंने उससे कहा, तुम अपने जीवन का मूल्य नहीं गिन रहे हो। आप हमेशा भय क्षेत्र में रह रहे हैं और भविष्य के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी आज इसी पल का क्या होगा? क्या हम उसका आनंद ले रहे हैं? क्या हम उसको सुसंगत बना रहे हैं? जीवन वहीं से शुरू होता है जहाँ पर डर समाप्त हो जाता है, जहाँ पर डर होता है लेकिन समाप्त हो जाता है। जो लोग भय में रहते हैं वे जीवन नहीं जी रहे हैं। एक है सुंदर आनंदमय जीवन जीना और दूसरा है आपके जीवन को मृत्यु क्षेत्र की ओर खींचना। डर हमेशा आपकी क्षमता को सीमित करता है, आपकी कार्य कुशलता को लिमिटेड कर देता है, उसको छोटा कर देता है। जब तक आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं, आप जीवन नहीं जी सकते। जब आप भय, रिस्क, डर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या अज्ञात क्षेत्रों से परे जाते हैं, तो यह नए जीवन का प्रारंभ होता है। ज्योतिष या ध्यान आदि सभी वैदिक ज्ञान आपकी सहायता करने के लिए ही हैं, ना कि आपको भय क्षेत्र में डालने के लिए। वैदिक विज्ञान हमेशा आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी आप अपने मन की गहराई से चाहते हैं। अज्ञात में कूदना सम्मानपूर्वक जीवन जीने का तरीका है। यह वैदिक ज्ञान का जादू है। आप में असीमित क्षमता है, इसका प्रयोग करें। ध्यान आपके वातानुकूलित दिमाग को खोलने और आपको ऊर्जा के असीमित क्षेत्र में कूदने की अनुमति देने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए ध्यान और मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए। अपना कुछ समय निकालकर मेडिटेशन कीजिए। डर का सामना हमेशा करते रहें और उस पर काबू पाएं, उस पर नियंत्रण पाएं, उसको कंट्रोल करें। यदि हम अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डर का सामना करना सीखना होगा और स्थिति को बिना किसी विकृति के उसी रूप में स्वीकार करना होगा। इसका सामना करना ही
अपरिहार्य चीज़ों पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है। जब हम गहरी जागरूकता के साथ सामना करते हैं तो अचानक हम देखते हैं कि डर गायब हो जाता है। डर हमें डराने की अपनी शक्ति खो देता है। इसके स्थान पर जब आप डर का सामना करते हैं तो यदि आप इसका विरोध करने या इसे दबाने का प्रयत्न करते हैं तो डर सशक्त हो जाता है। बस डर को देखो, डर को नोट करो और उसे स्वीकार करो। जितना अधिक हम लड़ते हैं उतना अधिक हम भय को सशक्त बनाते हैं। डर से अपना ध्यान हटाना भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तब भी डर हमारे साथ बना रहता है, यह हमें नहीं छोड़ता। इसलिए डर को समाप्त करना है। इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक अंधेरी रात में एक आदमी एक संकरी रास्ते पर चल रहा था। अचानक उसका पैर एक चट्टान से टकराया और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वह चट्टान पर लटकी एक शाखा को पकड़ने में कामयाब रहा। एकदम अंधेरा था। उस आदमी ने शाखा को कसकर पकड़ लिया। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन केवल उसकी आवाज़ ही वापस गूंज रही थी। वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। प्रतिध्वनि सुनकर वह आदमी घबरा गया कि कहीं वह किसी विशाल खाई के मुहाने पर तो नहीं है। रात अंतहीन लग रही थी और वह आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था कि उसे कुछ सहायता मिल सकती है, कोई उसे बचाने आएगा। आखिरकार सुबह आ गई। आदमी ने नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी है, लेकिन खाई नहीं थी। बस 2 फीट नीचे एक बड़ी चट्टान थी। हमारा डर बिल्कुल उसके जैसा ही है। हमें लगता है कि यह एक खाई है, लेकिन वास्तव में यह केवल कुछ फीट नीचे है। यदि हम ऐसा कर सकें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई गहराई नहीं है, क्योंकि हम इसे बड़ा करते हैं। हम खुद ही स्वयं ही इस डर को एक विशाल रूप दे देते हैं। यह एक काल्पनिक खाई बन जाती है। अगर हम डर को बिना किसी हिचकिचाहट के गहनता से जिएं तो यह हमें छू भी नहीं पाएगा। यह एक विकल्प है जिसे हमें चुनने की ज़रूरत है। या तो शाखा से चिपके रहना और खुद को यातना देना, या उसे छोड़ देना और खुद को देखना, स्वयं को देखना। हम अपने डर पर कैसे काबू पाएं? बस उस स्थिति की कल्पना करें जिससे आपको डर लगता है। भय उभरने लगेगा। इसे दबाओ मत, बस इसे घटित होने दो। आपको डर का पूरा अनुभव हो जाएगा और आप उससे आगे भी निकल जाएंगे। जब हम किसी चीज़ का पूरी तरह से अनुभव करते हैं तो वह हमें बिना किसी हैंगओवर के छोड़ देता है। श्री रमन महर्षि कहते हैं, साहस डर का प्रतिरोध है। साहस डर पर काबू पाने का एक उपाय है, यह भय का अभाव नहीं है। जिस व्यक्ति को हम साहसी कहते हैं वह साहसी नहीं होता कि जिसे कोई डर नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति साहसी होता है जिसने बिना डरे डर का सामना करना सीख लिया। तो डर के आगे जीत है, यह जो वाक्य है अभी यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि डर को समाप्त करके हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। श्री स्वामी प्रकाश जी के इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और लगन के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ डर का, भय का सामना करना चाहिए। और उसी में डर के क्षेत्र में कूदकर अपने काम को जब आप विश्वास, लगन और परिश्रम के साथ करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस रचना को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं इसी प्रकार से अच्छी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।